तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन किरचॉफ जंक्शन रूल एंड किरचॉफ लूप रूल। तो कोई भी सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि किरचॉफ जंक्शन रूल जो है वो सब जगह वैलिड है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में इस क्वेश्चन में करंट I1 दिखाया है और ये भी दिखाया है कि करंट I2 ये है, तो हम जंक्शन रूल लगा के फिर यहाँ पे करंट लिख सकते हैं I1 माइनस I2। उसके बाद हमें एक छोटा सा क्लोज पाथ लेना होता है और उस क्लोज पाथ के अंदर एक इक्वेशन लिखनी होती है। जैसे हम एक क्लोज पाथ ले रहे हैं ABCFA, तो इसमें इक्वेशन लिखते वक्त जो हमने पहले करंट की डायरेक्शन ड्रॉ की हुई है उनमें उसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स मार्क कर लेने चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन देख के पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क कर लें। बैटरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वो जो साइंस हैं विल रिमेन द सेम, दे डोंट डिपेंड अपॉन द करंट। तो अब जैसे ABCF में इक्वेशन लिखनी है, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट अलाउड। तो यहाँ से चले लाइक दिस, सेकेंड टर्मिनल का साइन देखा तो ये होगा -20 टाइम्स ऑफ I1। फिर आगे चले, सेकेंड टर्मिनल का साइन देखा 10 मल्टीप्लाइड बाई I2। फिर आगे गए, सेकेंड टर्मिनल का साइन प्लस है, +10 इज 0। सिमिलरली FCDE में F ये जो लोअर क्लोज पाथ है इसमें भी एक बार लिख के देखें। तो यहाँ से चले, सेकेंड टर्मिनल का साइन देखा 10 टाइम्स ऑफ I2, इधर आ गए -10 इंटू I1 माइनस I2, फिर इधर चले गए +10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू आएगी -1/5। माइनस साइन का सिर्फ मीनिंग ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट I2 ये नहीं है जो हमने ड्रॉ की है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एज एन आंसर I2 इज इक्वल टू -1/5 एम्पियर। थैंक यू।